भारत का 77वां गणतंत्र दिवस, जिसमें आधुनिक रक्षा तकनीक का प्रदर्शन किया गया है, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी डिफेंस सेक्टर में, उसके लिए हमें बहुत सारे प्रदर्शन देखने को मिले हैं। यानी कि जो कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित भारत की सैन्य शक्तियां दिखाई दी गई है। क्या है तो 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इसके दिन हमारा जो भारत है गणतंत्र बना था पूर्ण रूप से। 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन किया है। और इसमें हम देखते हैं कि परेड का आयोजन कर्तव्य पथ पर यानी कि नई दिल्ली में हुआ है। ये परेड भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को दर्शाती है। उसी के साथ हम देखते हैं जैसे कि रोबोटिक डॉग्स, ब्रह्मोस, एंटी ड्रोन गन्स, उसी के साथ जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है दैट वॉर डिस्प्लेड एट इंडिया 77 रिपब्लिक डे परेड में दिखाई दिए हैं। यानी कि जो भारत की सबसे अच्छी जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब हमें देखने को मिली है। यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो या फिर जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है न्यूज़ परेड की मुख्य विशेषताएं। इसमें हमने जो हमारे स्वदेशी रक्षा तकनीक है उस पर विशेष जोर दिया है। आधुनिक युद्ध प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया है। जो हमारी थल सेना, नौसेना, वायुसेना है उसकी संयुक्त शक्ति यहाँ पे दर्शाई गई। भविष्य के युद्धों की यहाँ झलक देखने को मिलती है। यानी कि जब कभी भी युद्ध होगा तो भारत अपनी सटीकता, अपनी एक्यूरेसी को अच्छे से दिखा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की क्या विशेषता है तो विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी गति मैक 2.8 से 3.0 है, जो भूमि, समुद्र और वायु से प्रक्षेपित की जा सकती है। यानी यहाँ से लॉन्च हो जाती है। अत्यधिक सटीक और विनाशकारी है। इसमें हमने हमारे नाविक है, नाविक की जो जैसे कि उसकी 2 व्यवस्थाएं होती है तो वो यूज़ कर रखी है। उसी के साथ महत्व क्या है तो भारत की स्ट्राइक क्षमता को मजबूत बनाती है। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी क्या है तो इसकी गति मैक 5 से अधिक होती है। यानी कि जो हवा है, हवा की गति से भी ज़्यादा होती है। दुश्मन की रक्षा प्रणाली को चकमा देने में ये सक्षम है। भविष्य की युद्ध तकनीकी और अत्यंत तेज और घातक ये साबित हुई है। इसका महत्व रणनीतिक प्रतिरोध शक्ति को दिखाता है। रोबोटिक डॉग्स, इसकी बात करें तो रोबोटिक डॉग्स जैसे कि AI आधारित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ये काम करते हैं निगरानी और बम पहचान के उपयोग में। दुर्गम क्षेत्रों में ये संचालन करते हैं और सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाता है। इसका उपयोग सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए हो जाता है। स्वार्म ड्रोन तकनीक क्या है तो ये कई ड्रोन एक साथ काम करते हैं जो AI द्वारा नियंत्रित होते हैं। दुश्मन पर सामूहिक हमला और कम लागत में अधिक प्रभाव दिखाते हैं। इनका इंपॉर्टेंस है आधुनिक युद्ध में नई क्रांति ला सकते हैं। एंटी ड्रोन गन सिस्टम क्या है तो दुश्मन ड्रोन को निष्क्रिय करता है और रेडियो और GPS सिग्नल जाम करता है। सैन्य ठिकानों की ये सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग सीमा सुरक्षा और VVIP सुरक्षा देने के लिए, यानी कि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट कुछ हो रहा है जैसे कि हमारे न्यूक्लियर पावर के लिए या फिर किसी बड़ी हस्ती के लिए, तो वो VIP जो मतलब सिक्योरिटी है वो देने में ही सक्षम होगा। जो अटैक हेलीकॉप्टर है यानी कि LCH प्रचंड, ये बनाया गया था तो ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये सक्षम है। एंटी टैंक मिसाइल से ये लेस है। इसकी विशेषता है कि लद्दाख और जो सियाचिन ग्लेशियर है उसमें ये उपयोगी होगा। लड़ाकू विमान यानी कि जो हमारे फाइटर जेट्स है, इनमें राफेल और तेजस महत्वपूर्ण है। जो राफेल है वो अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर है। हवा से हवा और हवा से जमीन तक ये हमला करने में सक्षम है। उसी के साथ तेजस स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जो मेक इन इंडिया का प्रतीक दिखाता है। इंटरनेशनल उपस्थिति क्या है तो जो हमारा यूरोपीय यूनियन है उसका प्रमुख उर्सुला वॉन डे लेयन, इसमें एंटोनिया कोस्टा की उपस्थिति थी। उसी के साथ भारत की वैश्विक सैन्य छवि को यहाँ मजबूत किया गया है। संदेश है कि भारत एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। आत्मनिर्भर भारत और रक्षा यानी कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन करने में भारत सफल रहा। आयात पर निर्भरता की कमी हुई और रक्षा निर्यात में वृद्धि। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है तो राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, आधुनिक युद्ध के लिए तैयारी होगी, तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत दिखाई दे रहा है। कंक्लूजन, 77वां गणतंत्र दिवस भारत की शक्ति का प्रतीक है। आधुनिक और भविष्य की रक्षा तकनीक, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की ओर कदम। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।